नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है मैथ का क्लास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से जो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ का बताने जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए आपका जो मंजिल है उसके ऊपर फोकस कीजिए और मेहनत करते रहिए। आपका मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एलसीएम एंड एचसीएफ का लॉस और मोस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 और 16 का एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन अगर एसएससी जीडी में पूछा है तो आरपीएफ में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए और इसका जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए आंसर जो है। ठीक है, इससे आपका बेसिक जो है मजबूत होगा। आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम का योग पूछा है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, 16 है और 12 है। दोनों का एचसीएफ 16 और 12 का एचसीएफ कितना होता है, तो 4 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया देखिए। एचसीएफ 4 हो गया, 16 12 का एचसीएफ जो है 4 हो गया और एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोसो। मोसो हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ। मोसो का मतलब हुआ महत्तम समवर्तक और 12 और 16 का लोसो लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम आप लोग निकालिए और बताइए कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना होता है निकाल के। तो 12 और 16 का एलसीएम देखिए, यहाँ पे आप लोग जो है क्लास 6 या 7 में अच्छे तरीके से एलसीएम निकालने सीखे होंगे। तो चलिए यहाँ पर भी सीख लें। चलिए 12 और 16 का एलसीएम जो 48 हो गया। तो देखिए ये जो 12 और 16 का एलसीएम जो है 48 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एचसीएफ और एलसीएम का योग। तो दोनों का योग मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो दोनों का योग हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे योग पूछा है, तो एचसीएफ जो है 4 है और एलसीएम 48, दोनों को जोड़ दिए तो 52 हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 देखिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, इसका कहने का अर्थ हुआ 8, 24 और 30 जो है इससे पूरा पूरा विभाजित यानी पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। वह कौन सा संख्या है, ऑप्शन दिया है, तो आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए 8 है, 24 है, फिर क्या है, 30 है। इस सभी संख्या को किस से कौन सा संख्या है जो विभाज्य हो यानी भाग लग सके। तो इस सब का जो है एक बार देखिए प्रयास कीजिए। तो इस किस से कौन कौन संख्या से ये पूर्णतः विभाजित है। 60 है, 90 है, 120 है। तो अगर 120 इसका राइट होगा। ठीक है, 120 अगर आप जो
लगाते हैं, अगर विभाजित करते हैं तो पूर्णतः सभी संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 आ जाएगा। 120 से 8 में भाग दीजिए, पूर्णतः विभाजित होगा। 24 से 120 में भाग दीजिए, पूर्णतः विभाजित होगा। फिर 30 से 120 में भाग दीजिए, ये भी पूर्णतः विभाजित है। इस अभी का एलसीएम 120 हो गया। ठीक है, तो आपका बिल्कुल डी जो है राइट आंसर। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सभी का एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्या के बीच अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लॉग 240 है तो दोनों संख्या कौन सी होगी। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 23 फरवरी 2023 में पूछा गया है, 13 फरवरी 2023 में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी शॉर्ट ट्रिक है, अनुपात का क्वेश्चन है। तो देखिए ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी क्या है, 3:5 है। तो लॉग देखिए, लॉग दिया हुआ है 240, और मॉग तो हमको नहीं दिया है, तो मॉग हमको निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं मॉग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको गुना करते हैं एक्स, ए मान लेते हैं एक्स, तो 3x हो गया, ये 5x हो गया। तो a प्लस बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक, यही होता है फार्मूला। ठीक है, आप लोग क्लास 10 में बढ़िया से पढ़े होंगे। तो ये जो है पहली संख्या हो गया 3x हो गया, और दूसरी संख्या 5x, n मानिए x मानिए कुछ भी मानिए, और एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 15x² और बराबर 240 गुना x। तो x से स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या बचा 15x बराबर 240। ठीक है, तो x बराबर, अगर इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 240 और बटे कितना होगा 15। ठीक है, अब इसको जो है कटा दीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो ये 8 बार में कट गया, और यहाँ पे 16, फिर 80 बार में फिर 16 घटा दिया, यानी x का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, तो मॉग आ गया 16। तो पहली संख्या यानी मॉग हो गया 16, तो x का वैल्यू 16 हो गया। तो पहली संख्या में 16 से गुना कर दीजिए, तो 16 हो गया 48, और दूसरी में भी 16 से, तो 16 पंचे 80, 48 और 80 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3/7 और 18/52 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से कि एलसीएम और एचसीएफ बटे वाला जो है किस तरीके से निकाला जाता है। इसका फार्मूला आता है लॉग बटे मॉग बराबर क्या होता है। तो चलिए इस नीचे ऊपर वाले का जो है एलसीएम निकालना है हमको। ठीक है, चलिए 3 और 18 का एलसीएम 18 होता है। ठीक है, और नीचे वाले का मॉग, तो नीचे वाले का मॉग हमको निकालना है भाई। तो चलिए 7 और 52 का मॉग निकालना है। तो इसका महत्तम समवर्तक इसका 1 ही आएगा, क्योंकि 7 से 1 में भाग दीजिए तो 7 आएगा, फिर 51, 52 में 1 से भाग दीजिए 52, तो इसका राइट आंसर हो गया 18, क्योंकि 18 को 1 से भाग दिए तो 18 आएगा। तो ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। तो 3/4 और 7/8 और 9/29 का मॉग है, एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट आप फार्मूले पे लीजिए, मॉग ऊपर दीजिए और लॉग नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 7 9 ऊपर वाला का मॉग निकालिए। तो इसमें आप जानते हैं कि इसका जो है 1 ही आएगा,
महत्तम समवर्तक 1 आएगा, क्योंकि एक ही कॉमन है सभी संख्या में, तो 1 ही आएगा। और नीचे वाले का क्या है, लेना है एलसीएम, लोसो यानी लघुत्तम समवर्तक। तो चलिए 4, 8 और 29 का, 29 लिखा है, सॉरी नहीं 20 लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में। तो इस सब का एलसीएम निकालिए। सभी का एलसीएम जो है 40 हो रहा है, क्योंकि 40 जो है सभी से डिवाइड है, ठीक है। तो सभी का एलसीएम 40 आ रहा है। तो इसका लोसो जो है 40 हो रहा है, तो लोसो यहाँ पे 40 हो रहा है, तो 1/40 बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन है 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियाँ समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती है, प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखिए इस दोनों का मोसो निकालना है। तो 8 और 14 का मोसो, इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है ऐसी आपको महत्तम समवर्तक का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या से विभाजित है, और लघुत्तम समवर्तक का मतलब होता है ये दोनों का जो है डिफरेंट करके जो है कौन सा संख्या आता है, तो वही एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए दोनों दो जो संख्या है ये दोनों में डिवाइड हो सकता है, पूर्णतः विभाजित हो सकता है ना 2 से। तो ये आपका राइट आंसर 2 मीटर हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया वाली बात है। ऐसे ही आप लोग डेली क्लास से जुड़े रहिए और मन लगा कर पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का, एसएससी जीडी का रहे, कोई सा भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे उसमें पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, 233 में 187 को माइनस कर दीजिए, 46 निकला। उसी तरह 279 में और 233 को माइनस कर दीजिए तो इसका भी 46 आएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंट क्या, फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, विभाजित से प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो इसको जो है फिर 279 को 187 माइनस कीजिए तो 92 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो समान नहीं हो रहा है, तो दो संख्या अगर हम माइनस किए तो शेष 46 आ रहा है, लेकिन तीसरी संख्या जैसे माइनस किए तो 46 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, शेष समान बचता है, तो 46 सबका शेष बच रहा है, तो आपका 46 आंसर राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन 8 की ओर, 6 और 110 का लघुत्तम लॉसो क्या है, यानी 6 और 110 का लघुत्तम समवर्तक बताना है। तो चलिए इसका लघुत्तम समवर्तक, ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है, कितना होला सब सवाल है। अगर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर दोबारा ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकियों में आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए इसका जो है 110 6 और 110 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक यहाँ पर जो है 220, 333, 440 ऐसे भी संख्या देगा, तो इसका जो है 333 हुआ, ठीक है, दोनों का एलसीएम। क्योंकि इसमें जो है इसका तो एलसीएम निकलेगा ना, डायरेक्ट सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। ये 333 जो संख्या है ये 6 से पूर्णतः विभाजित है और 110 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो आपका राइट आंसर जो है 333, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 36, 72 और 126 का एचसीएफ क्या है? ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है। आपको क्या हम बोले थे कि ऐसे सब सवाल सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो 36 और 72 और 126 का एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन है और पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए 36 से तो 72 दूना 36 इससे हो जाता है, फिर 54, तो 18 दूना 36 अठहत्तर 54। तो इसमें कॉमन जो है 18 है। 18 वैसी संख्या है जो 36 से भी विभाजित है, 54 से भी विभाजित है, 72 से भी है और 126 से भी है। तो इसका मोस्ट पूछा है एचसीएफ। तो आपका ए नंबर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए और इसका जो है प्रैक्टिकली भी आपको करके समझा देते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें तो 18 दूना 36 हो गया, 36 दूना 72 और 63 दूना 126, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसको 3 से 6 तिया 18, 12 तिया 36, 21 तिया 63। अब 3 से 3 दूना 6, 4 तिया 12, 7 तिया 21, ठीक। एलसीएम अगर इसका पूछेगा, ऐसे सब संख्या दिया रहेगा, अगर इसका एलसीएम पूछेगा तब ये ऐसे स्थिति में इसका एलसीएम भी बता दे रहे हैं और एचसीएफ भी बता दे रहे हैं। ये सबको गुना कर लीजिए, इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ए बराबर, ए मान लेते हैं पहली संख्या ए बराबर बी गुना 3/2, ठीक है। तो ए गुना में है ए बी, तो इधर आके भाग हो जाएगा और ये पहली संख्या हो गया ऊपर वाला, दूसरी संख्या नीचे वाला, ठीक है। तो ये ए अनुपात बी में ले लेते हैं और इसको ए हो गया 3 अनुपात, बी हो गया 2 अनुपात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोई सा भी संख्या है तो संख्या ए को कुछ भी मान लीजिए, मोसो जो है एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एलसीएम या मोसो या लोसो कुछ भी मान लीजिए। तो ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो मोसो दिया है, कितना दिया है, महत्तम समवर्तक 44 और लघुत्तम समवर्तक भी दिया 264। तो यहाँ पे जो है मोसो हमको पहले निकालना है, तो ये 44 से दोनों तरफ गुना कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया इधर 44 दूना 88 और 44 दिया 132। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ गया। अब छोटी संख्या 88 है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब अपडेट हम लोग डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।